इस वीडियो में हम 18 सितंबर से 25 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समीर वी कामत। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। काकाडू युद्धाभ्यास की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना कर रही है। इसमें भारत की ओर से INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 14 सेनाओं के जहाज व समुद्री वाहन शामिल होंगे। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक बंदरगाह व समुद्री दोनों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में फाइनल में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर अपना चौथा खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल कोलंबो श्रीलंका। SAFF इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश और इसके अध्यक्ष काजी सलाहुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहरुख खान। शाहरुख खान इस स्वास्थ्य सेवा समूह के लिए एक गैर व्यापी बहुआयामी विज्ञापन भी नजर आएंगे जिसका अनावरण आगामी कुछ सप्ताह में किया जाएगा। बुर्जिल होल्डिंग के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय अबू धाबी में है। इसके संस्थापक शमशीर वायरली है, भारतीय हैं। पिछले टॉप ब्रांड एम्बेसडर के नाम ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस के नए ब्रांड एम्बेसडर अल्लू अर्जुन हैं। कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दंतु योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप है। स्पोर्ट ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। एशिया पेंट्स स्मार्ट केयर हाइड्रोलिक के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर और PV सिंधु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 महिला 53 किलोग्राम कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन में एम्बर जोना मलमग्रेन में 8-0 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स III ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम और कैथरीन एलिजाबेथ मिडलटन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे बड़े प्रिंस चार्ल्स ने अब नए किंग बनाए गए हैं। वहीं उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, सुएला ब्रेवमैन भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख वोल्टर टर्क बने हैं। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। इन्होंने
LC गोयल का स्थान लिया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां। भारतीय को सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के फिर से MD एंड CEO विजय शेखर शर्मा बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO मल्लिकार्जुन राव बने हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO पीयूष गोयल बने हैं। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए MD एंड CEO संतोष अय्यर बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक रंजीत रथ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ के क्षेत्र को जोड़ने के लिए यूजेट कम्युनिकेशन इंडिया ने किस संस्था के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसरो। सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता यूजेट कम्युनिकेशन इंडिया ने इसरो द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा को लॉन्च करने की घोषणा की है। सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना, ताकि स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से परे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी नेटवर्क को जोड़ा जा सके। यह सेवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 संचार उपग्रह का उपयोग करके प्राप्त की जाएगी। इसरो के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय कर्नाटक बेंगलोर में है। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष S सोमनाथन, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम आदित्य अली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेनेसा नाकाटे। युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का नया सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1996 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके प्रमुख कैथरीन रसेल है। इसके अध्यक्ष टोरे हैड्रिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद, गुजरात। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन ने 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस प्लांट में ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्टिंग ट्यूब यूनिट तैयार होंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये वे पदार्थ होता है समानता जिसमें अवस्था में वस्तु की धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ताप बढ़ाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। फसल सुधार के लिए किस संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर कृतज्ञ हैकाथॉन 3.0 का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। कृतज्ञ, इसका क्रा का मतलब अर्थात कृषि, ता का मतलब तकनीक और ज्ञा का मतलब ज्ञान है। यह कार्यक्रम छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों व अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा हेतु अभिनव दृष्टिकोण व प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रणव आनंद। बेंगलोर के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इन्होंने रोमानिया में मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके यह उपलब्धि हासिल की है।
भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रमण है, 74वें राहुल श्रीवास्तव और पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने सोने के नैनो कणों पर लेपित बैक्टीरिया द्वारा स्रावित गोलाकार पुटिकाओं का उपयोग करके टीबी के खिलाफ नई वैक्सीन विकसित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इस नई वैक्सीन में स्वर्ण नैनो कणों पर लिपटे बैक्टीरिया से प्राप्त गोलाकार पुटिकाओं का उपयोग शामिल है, जिसके बाद में प्रतिरक्षा कोशिकाओं तक पहुंचा जा सकता है। अब भारत में टीबी से लड़ने के लिए बेमिसाल कैलमेट एग्विनेन वैक्सीन का इस्तेमाल करता है। इसमें रोग पैदा करने वाले जीवाणु का कमजोर रूप होता है और जब हमारे रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर स्वाति पीरामल। डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन से सम्मानित किया जाएगा। स्वाति पीरामल पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन हैं। फ्रांस की विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री कैथरीन कोलेनो ने डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार, विज्ञान, चिकित्सा, कला, संस्कृति और भारत फ्रांस संबंधों में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। फ्रांस के बारे में जानकारी, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन है। भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदे हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1879 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को पीछे पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी। इस रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी 155.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ड 1.55.2 अरब संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर हैं। टॉप 3 के नाम, पहले पर एलन मस्क है, दूसरे पर गौतम अडानी है, तीसरे पर बर्नार्ड अर्नोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोफॉर्म चैनालिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौथे। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत दूसरे से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में भारत में 0.666 स्कोर मिला है। यह सूचकांक उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाते हैं या डिजिटल संपत्ति में निवेश करते हैं। इस सूचकांक के अनुसार जमीनी स्तर पर भारत की क्रिप्टो अपनाने की दर अमेरिका की तुलना में अधिक है। पहले पर वियतनाम है, दूसरे पर फिलीपींस है, तीसरे पर यूक्रेन है, चौथे पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद के एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। अहमदाबाद के एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नया नाम नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज रखा गया है। इसमें पहले दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद के सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया था। पिछले टॉप बदले गए नाम, राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। भारतीय ट्रेन गार्ड का नया नाम ट्रेन मैनेजर कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के किबुथु मिलिट्री स्टेशन का नया नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री स्टेशन कर दिया है। कारगिल के द्रोह सेक्टर की .5140 पहाड़ी का नया नाम गन हिल कर दिया है। मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम क्लेड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनील बर्थवाल। सुनील बर्थवाल भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। इन्होंने आर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट अजय कोचर बने हैं। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद बने हैं। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बने हैं।
भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के नए महानिदेशक डॉक्टर एस राजू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। इस बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतनों और उनसे निपटने की तैयारी, मौजूदा वित्तीय एवं क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने पर चर्चा की गई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके साथ में वित्तीय क्षेत्र में सभी नियामकों आरबीआई, एसईबीआई, पीएफआरडीए और आईआरडीए के प्रमुख वित्तीय सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17 सितंबर। हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को रोगों के विषय में जागरूक करना है। WHO ने 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रलय मंडल। प्रलय मंडल सीएसबी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। सीएसबी बैंक लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी नवंबर में। मुख्यालय त्रिशूर, केरल में है। पिछले टॉप एमडी एंड सीईओ के नाम, मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान हैं। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। पेटीएम के एमडी एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ पारितोष त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के सरकार ने हैदराबाद में एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। यह कदम तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति के एक प्रस्ताव पारित करने के बाद आया, जिसमें केंद्र सरकार से संविधान के मुख्य वास्तुकार के नाम पर नई दिल्ली में नए सदन भवन का नाम रखने का आग्रह किया गया था। तो पिछले बदले गए नाम, अहमदाबाद एलजी मेडिकल कॉलेज का नया नाम नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज हो गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नया नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नया नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस विद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। अमिटी यूनिवर्सिटी और भारतीय नौसेना के बीच समझौते ज्ञापन शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करेगा। इससे इन सर्विसेज उपयुक्त समुद्री असाइनमेंट और भारतीय नौसेना से सेवा निवृत्त में बेहतर प्लेसमेंट की संभावना में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। भारत की संस्कृति और परंपरा के प्रदर्शन करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के सदस्य देश ने वर्ष 2022-23 के लिए वाराणसी को इस संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्वीकृत किया है। एससीओ, इसका फुल फॉर्म शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोवेरोव हैं। इसके महासचिव झांग मिंग हैं। सदस्य देश इसके शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान और ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चांद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवेश नंदन। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को जीवेश नंदन ने लिखा है। पिछली टॉप पुस्तकें रस्टी स्किन एंड गोल्डन विंड्स पुस्तक को सनेंद्र शर्मा ने लिखा है। इंडिया इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक को पुलग्रे बालकृष्ण ने लिखा है। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी पुस्तक को जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने लिखा है। अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 इस पुस्तक को अरुण जेटली ने लिखा है। इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रोस्पेक्ट 75 ईयर इंडिपेंडेंस पुस्तक को आशुतोष रविकार ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलोर एफसी। बेंगलोर एफसी ने डूरंट कप 2022 के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार खिताब जीता है। डूरंट कप भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। अन्य 2 इंडियन सुपर लीग और सुपर कप हैं। इसका आयोजन भारत में हुआ था। यह संस्करण 131वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए। इन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा को 11-9 से हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी गांवों को हर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त है। अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। यह कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और तैनाती में तेजी लाने और 30 से अधिक देशों के सीईओ, नव प्रवर्तक करता है, युवा पेशेवरों, नागरिक समाज और मंत्रियों सहित दुनिया भर के हजारों स्वच्छ ऊर्जा नेताओं के साथ लाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 सितंबर। पौधों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस दिवस को आधिकारिक तौर पर विश्व बांस दिवस बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में मनाया गया था। यह 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों में से 4 वर्ष की मादा चीता का नाम क्या रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों में से 4 वर्ष की मादा को आशा नाम दिया है। नामीबिया से 5 मादा और 3 नर चीते लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला में राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में पर्यटन को बढ़ावा देना, डोनेशन बढ़ाना, डोमेस्टिक टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म, इको टूरिज्म सहित नेशनल टूरिज्म पॉलिसी पर मंथन किया गया है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है, केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र जजारिया ने
मार्को में आयोजित विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता 2022 का आयोजन मोरक्को में किया गया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र जजारिया ने विश्व पैरा एथलेट ग्रैंड प्रिक्स में 60.97 मीटर की दूरी का भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य पूरे भारत में साल माल की सुचारू आवाजाही और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना है। इस राष्ट्रीय रसद नीति को लागू होने के बाद कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और सामानों में सप्लाई में आने वाली समस्या को भी हल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना कहां शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धार, मध्य प्रदेश। अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू कर लिया है। इस संयंत्र के चालू होने के बाद अडानी ग्रीन की परिचालन उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.1 गीगावाट हो गई है। नए चालू किए गए संयंत्र का प्रबंधन अडानी समूह के एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए सीएम डा हंसी आइए सीएम को सूचित करें नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आम लोगों की शिकायत निवारण के लिए इम्फाल में एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के जरिए जनता की शिकायत का निर्धारण समय में निवारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है, जबकि 2017 से 2021 तक पिछले 5 वर्षों में चीन ने श्रीलंका को सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर नया नाम क्या कर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्ताना। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल दिया है। नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। पहले नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था। कजाकिस्तान के बारे में जानकारी, कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र कजाकिस्तान देश है। कजाकिस्तान की करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कास्यम जोमार्ट टोकायेव हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अलीखान इस्माइलोव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिंक्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम केन्या। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है। ग्रीन फिंस हब एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है जो सम्मानी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर में ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटर को आजमाए हुए और परीक्षण किए हुए समाधान का उपयोग करके अपनी दैनिक प्रथाओं में सरल, लागत प्रभावी परिवर्तन करने में मदद करेगा। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसके कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है। यह
2004 में स्थापित किया गया था। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष मोहित बर्मन बने हैं। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा विभाग के नई महानिदेशक वसुंधरा गुप्ता बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक निरीक्षक प्रवीण छाबड़ा बने हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निर्देशक देवाशीष मोहंती बने हैं। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।